चाहे स्टैंडर्ड लिए हो या बेसिक, मैथ सबसे हार्ड लग ही रहा है। 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन में मैथ्स अगर एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है तो ये वीडियो बस ध्यान से देख लो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें मिलेंगे एकदम अच्छे वाले मटेरियल्स। और ऐसा नहीं कि तुम्हें बस ऐसे पीडीएफ दे दिए गए डाउनलोड करते जाओ और पूरा पोथी भरते जाओ। सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मटेरियल्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पन्ने के, और बस वही पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाने हैं। बहुत ही सिंपल है, तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो। काफ़ी छोटा वीडियो है, अपने दिल को थाम कर अगर ये 3-4 मिनट आगे के देख लेते हो तो फिर पूरे नंबर आ रहे होंगे तुम्हारे मैथ्स में। एक सेकंड, ज़्यादा बोल दिया क्या? नहीं, एकदम ज़्यादा नहीं बोला हूँ, बस ध्यान से देखना। भले ही स्टैंडर्ड लिए हो या फिर लिए हो बेसिक, ये वीडियो देख लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में करना क्या है जी? सबसे पहले जाओ और सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस तुम्हें इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने दे दिया था। टर्म 1, टर्म 2, तुम्हारे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस इस चैनल पर अवेलेबल है। तो अभी अगर पहली बार इस चैनल का नाम सुन रहे हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। काफ़ी सुंदर सा एनिमेटेड सिलेबस बनाकर दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। हर एक पोर्शन क्वेश्चन वाइज, पेज वाइज पूरा एकदम अच्छे से तुम्हें दिया हुआ है। यहाँ पर तुम लोग को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो उसे देखकर आराम से दिमाग में बैठा लो कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आखिरी के 3 दिन में ऐसा सब चीज़ें मत पढ़ने लग जाना कि जो आ ही नहीं रहा है एग्जाम में। मतलब तुम स्क्वायर रूट वाले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और फिर वो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे टाइप की गंदी चीज़ें मत करना, क्योंकि एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, ग्रेट। अब फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सिलेबस सबसे पहले देख लो और इंडेक्स में जाओ। ठीक है, अपने बुक का इंडेक्स खोलो। अगर अभी भी साफ सुथरा है तो सबसे पहले उस पर 3 पेन से जाकर रंगो और एक छोटे से पेपर में उन चैप्टर्स का नाम लिख लो जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हो, जिनका बस रिवीजन करना है। कुछ तो किए होगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया, एक चैप्टर तो होता ही है जो स्ट्रांग रहता है। उसको सबसे पहले कंप्लीटेड चैप्टर की लिस्ट में लिख दो। एक अच्छा सा पेपर लो, उसमें कंप्लीटेड चैप्टर की लिस्ट में उस चैप्टर को रख लो। साथ साथ में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो प्री बोर्ड में परेशान करके रखे होंगे। सबसे पहले फर्स्ट डे जाकर उन सबके यूट्यूब लेक्चर्स देखो। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये दिमाग में बैठाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे, और वो जो तुम्हारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन रहते हैं वहीं से बस क्वेश्चन आने हैं। आखिरी दिन आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल बैठने मत लग जाना, बहुत ही बड़ी गलती कर दोगे। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एनसीईआरटी से ही आएगा। जब क्वेश्चन पेपर लेकर निकलोगे ना एग्जाम सेंटर से बाहर, तब पता चलेगा कि बस एनसीईआरटी से ही आता है क्वेश्चन। तो वहां पर जाओ, सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो और चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्सरसाइज से वो जो 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ। सेकेंड डे पर, इससे अगले वाले दिन मैं देने की पक्का ट्राई करूंगा कि पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस दे दूं। आपको यूट्यूब पर भी कई चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको मिल जाने हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी मैं भी यहां पर आपको अच्छे से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। सब्सक्राइब अभी कर लो बस, और फिर वो मिल जाएगा। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिलेगी एक फॉर्मूला शीट, गॉड लेवल फॉर्मूला शीट है। सिर्फ 4-5 पन्नों के अंदर चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूलाज तुम्हारे हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग खराब करता है ना कि 1/cos क्या होगा, 1/sin क्या होगा, इन सबको प्रॉपर अच्छे तरीके से वहां पर एक पेज में दे दिया गया है। तो फिर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला शीट लेकर बैठो, प्रिंट करवा लो कहीं से, एक बार याद करने की कोशिश कर लो, और जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेना डे 1 पहले दिन। ठीक है, कभी भी दिन स्टार्ट करो, डे 1 में यही काम करना कि सबसे पहले तो ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हें परेशान करके रखे हैं उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखो, उनके क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करने की कोशिश करो, उनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बनाओ जो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज हैं। और पीवाईक्यूज यूट्यूब पर मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे, या फिर मैं ही कल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो चैप्टर कंप्लीटेड है अभी उन्हें रहने दो, जो चैप्टर तुम्हारे ऐसे हैं जो तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं उनको कंप्लीट कर लो। और फिर एंड में कुछ ऐसे चैप्टर्स बचे होंगे जिन्हें अब तक छुए भी नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उससे। जैसे स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, 8 नंबर के क्वेश्चन उससे आते हैं। फिर साथ साथ में कंस्ट्रक्शन आ रहा है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ और सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल का ही कंस्ट्रक्शन करना रहता है। अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से आते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करना, सेमी सर्कल ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस कर लो, 3 नंबर यहाँ से बन ही जाने हैं।
ऐसे करके स्टैटिस्टिक्स भी अगर 1-2 घंटे का कोई वीडियो देख लोगे तो वो भी बन जाना है। तो ऐसे चैप्टर जिन्हें छुए भी नहीं हो या फिर अभी स्टार्ट करना है तो उनको सेकेंड डे आराम से स्टार्ट करके कंप्लीट कर लो। और सेकेंड डे ये भी ट्राई करना कि जितने भी तुम्हारे कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, उनके भी फॉर्मूलाज को एकदम क्लियर कर रहे हो। दूसरे दिन तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो। जो चैप्टर एकदम समझ में ही नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहे हैं उसके, तो उनको छोड़ दो। लेकिन बाकी जितने भी मैक्सिमम तुम्हारे चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं उनको एक बार अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करो। और कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, हम लोग को अपना दिमाग यहाँ पर इधर उधर चीज़ों में भटकने में वेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी पकड़नी है, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एक बार गौर से देखना है कि ये मुझसे बनेगा कि नहीं। सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि बस एक बार देख लो कि ये बनेगा कि नहीं। ये मेरे टीचर ने VVI करके लिखवा के रखा था, ये मुझे आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके एक बार पूरी बुक पलट लेना। जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे और लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है प्री बोर्ड में भी आया है, उनको तो एक बार ज़रूर ही बना लेना। ठीक है, बस इतना काम कर लो, काफ़ी अच्छे नंबर ऑलरेडी आने ही हैं। तो ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हारे बन चुके हैं, ऐसे चैप्टर्स जिनमें थोड़ी कंफ्यूजन थी उसे क्लियर कर लिए। इन सभी चैप्टर्स को जब एक बार सबके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लोगे, एग्जाम्पल देख लोगे और सब बन रहे होंगे, तो फिर आएगा तुम्हें ढेर सारा कॉन्फिडेंस। और फिर आखिर में जाकर, दूसरे दिन में आखिर में जाकर ऐसे चैप्टर्स पकड़ना जिन चैप्टर्स को तुमने अब तक शुरू नहीं किया है, जिनके कॉन्सेप्ट तुम्हें अब तक पल्ले नहीं पड़े, उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। अगर सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को पकड़ लोगे जो अब तक स्टार्ट नहीं किए हो, तो फिर 2-2 दिन 3-3 दिन उसी में लगा दोगे। इसी वजह से सबसे पहले जो तुम्हारे हाथ में ऐसे चैप्टर्स जो बस थोड़ी बहुत और मेहनत करने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, उन्हें पहले क्लियर कर लो 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, इसमें नहीं कि पूरा दिन ही लगा दे रहे हो, जितना छुट्टी टाइम है उतना लगा दे रहे हो। 1-2 दिन के अंदर ये सब पूरा सिस्टम क्लियर कर लो। बाकी बचा तीसरा दिन। तीसरे दिन में हम लोग को फॉर्मूला शीट अपनी रिवाइज करनी है, और एक और वीडियो आप लोगों के लिए एकदम अच्छा सा लास्ट डे के लिए आ जाएगा, उसको एक बार देख लेना है। उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भी मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तब तक बन जाएंगे, तो आपको अच्छे से मिल जाना है सारा कंटेंट। तीसरे दिन में बस फॉर्मूला शीट अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। और प्री बोर्ड जो तुम्हारे 2 या 3 प्री बोर्ड हुए होंगे, उनके एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से बना लेना है एग्जाम जाने से पहले। क्योंकि यार प्री बोर्ड ना, तुम्हारे अगर बोर्ड्स ने बनाया होगा, जो तुम्हारा रीजनल ऑफिस है वहाँ से अगर क्वेश्चन आए होंगे, तो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं। तो प्री बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें एक बार बनाकर देख लेना, उस टाइप के क्वेश्चन बनाकर देख लेना। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं और तुम पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज कर लेना। बस इतना ही काम कर लोगे, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, चाहे स्टैंडर्ड में हो चाहे बेसिक में हो। अनगिनत नंबर जो तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे मैथ्स में आए, वो पूरा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ग्रेट, इतनी बातें हो गई क्लियर। अब साथ साथ में एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी है। अभी के टाइम पर मैंने कहा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो तुमने अब तक नहीं छुए, उनको पढ़ोगे कैसे? यूट्यूब पर देख सकते हो, या फिर अगर चाहो तो अनअकैडमी पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यही देनी है कि अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन रहता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुनकर रखा हुआ है, सुने हो ना कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, टीचर से बात कर पाते हो, पोल्स क्विज वगैरह होते हैं और फिर टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाते हो। ये सब चीज़ें ऑलरेडी सुन रखे हो। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ मुझे जोड़ना है कि ये वाला जो जितनी भी बातें तुम सुन रखे हो वो सब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 240 रुपीज़ में ही मिल रहा है अभी के टाइम पर। तुम्हारा जब तक एग्जाम चल रहा है ना, 45 डेज, आगे आने वाले 45 डेज तक तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ में सब्सक्रिप्शन रहेगा, और जो भी सब्जेक्ट चाहो, जितने टीचर से चाहो, आराम से पढ़ पाओगे। कितने रुपए में? 240 रुपीज़ में। ये मैं तुम्हें इसी वजह से अपने 2-3 वीडियोज़ में पिछले बोल रहा हूँ कि जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि ये वाला ऑफर है, 30 तारीख तक ही बस रहेगा। इसको एनरोल करने के लिए MSPK10 कोड इस्तेमाल कर लेना, MSPK10 कोड। ठीक है, MSPK10 कोड। अब इसमें मत गलती करके आ जाना फॉर्मूला की तरह, MSPK10 एकदम अच्छे से डाल दोगे तो 299, 300, 1000 का जितना भी मतलब जो तुम्हें कोर्स वहाँ पर दिखा रहा होगा, तुम्हारे हिसाब से वो 1 महीने वाला कोर्स सिर्फ और सिर्फ 240 रुपये में पड़ जाएगा, और एक्स्ट्रा तुम्हें 15 दिन भी मिल जाएंगे, मतलब 45 डेज का सब्सक्रिप्शन 240 में। ग्रेट, उसमें जाकर अपने वीडियोस देख सकते हो, मैथ्स पढ़ सकते हो, मैथ्स के बाद सोशल साइंस भी पढ़ पाओगे, साइंस भी पढ़ पाओगे। सभी सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास एक वेपन हो जाएगा कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे।
प्लस सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ का जो प्लस प्लेटफॉर्म है, एक बार वहाँ पर जाकर देख लोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इतने कम पैसों में तो एक्सपीरियंस भी तुम लोग नहीं कर पाते पहले के टाइम पर, तो एक बार एक्सपीरियंस भी कर लो कि आगे चल के नीट वगैरह की अगर प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए ये ऑनलाइन अनअकैडमी वाला सब्सक्रिप्शन सही रहेगा कि नहीं, वहाँ पर कैसा माहौल रहता है, ये सब जाकर अभी देख लो। 240 में सस्ते में ही निपट जा रहे हो, और पूरा एग्जाम तो वैसे भी निपट ही जा रहा है। एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद अपने हिसाब से देखना ना कि खरीदना है कि नहीं, अभी तो खरीद ही लो, ठीक है। ग्रेट, तो इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। सॉरी 1-2 मिनट आप लोगों का टाइम वेस्ट हो चुका होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। स्टडी मटेरियल्स आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लेना, और हाँ, सब्सक्रिप्शन वाली बात दिमाग में रखो और जाकर खरीद लेना। MSP K10 कोड इस्तेमाल कर लोगे, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सैम्पल पेपर चाहो तो 3rd और 4th डे में दे सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। और सैम्पल पेपर मैं कहूँगा मत ही देना, क्योंकि सैम्पल पेपर से आखिरी के टाइम पर डीमोटिवेशन भी हो सकता है तुम्हें। बाकी तुम्हें टाइम मैनेजमेंट तो आ ही गया होगा, 2-3 प्री बोर्ड दे दिए हो तो टाइम मैनेजमेंट आ गया होगा कि सेक्शन ए में मुझे 20 मिनट लगाने हैं, सेक्शन बी में आधा घंटा लगाना है। ऐसे करके थोड़ा अपने दिमाग में बेस्ट बैठा लो। सैम्पल पेपर देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे उसी में ही तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। इसी वजह से अभी वो मत दो, बस रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट अपने हाथ में रखो, बहुत ही मेहनत से फॉर्मूला शीट बनाई है, उसको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नीचे जाकर डाउनलोड करो फॉर्मूला शीट, और चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर ऑलरेडी टेलीग्राम यूजर हो तो। फोर्स नहीं करूंगा, नीचे उसका भी लिंक दे दिया है। ग्रेट, इस लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सिलेबस और 1 पेज फॉर्मूला शीट अच्छे से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। ग्रेट, और कई कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल पर तुम्हारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, मैथ, सोशल साइंस, इन सब के कंटेंट मटेरियल तुम्हें इसी चैनल पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन वाला, ठीक है। ग्रेट, तो इस लेक्चर को बंद करते हैं। जाओ एकदम धूम मचाकर पढ़ते रहो, मैगी वैगी बनाकर आराम से शांति से दिल लगाकर पढ़ो, कोई टेंशन ना है, कोई मतलब स्ट्रेस मत लो कि एग्जाम कैसा आएगा। एग्जाम सही ही जाना है, तुमको कमाल करना ही है। अरे यार, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था मैथ्स में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, अनएक्सपेक्टेड नंबर्स, तो ये तुम्हें भी आ जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। काफ़ी इजी पेपर आता है, काफ़ी इजी पेपर आता है, प्री बोर्ड जैसा हार्ड नहीं आएगा, काफ़ी इजी आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाओ मेहनत से पढ़ाई कर लो।